वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। दोपहर 12 बजे तक यह सर्वे चलेगा। सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। तो ज्ञानवापी के सर्वे के लिए टीम पहुंच गई है। सर्वे टीम में 36 लोग शामिल किए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा है। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू होगा और सर्वे के काम को लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर बैरिकेड्स लगा रखे हैं और मंदिर से करीब 300 मीटर दूर मीडिया समेत सभी को रोक दिया गया है। तो मस्जिद में सर्वे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ बैठक कर सर्वे के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी हो रही है। ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तो ज्ञानवापी के सर्वे के लिए टीम पहुंच गई है। सर्वे टीम में 36 लोग शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। दोपहर 12 बजे तक यह सर्वे चलेगा। सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है पुलिस की तरफ से एहतियातन। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के लोगों के साथ बैठक की गई और अपील की गई शांति व्यवस्था बनाए रखने की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से सर्वे का काम शुरू होने वाला है, 36 लोगों की जो सर्वे टीम है वो स्थल पर पहुंच गई है और तमाम जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर कर ली गई है। अगर सर्वे की बात करें तो सर्वे अपने तय समय से लगभग 15 मिनटों की देरी से शुरू हुआ। हालांकि अभी सर्वे के की जो कार्रवाई है वो करने के लिए जो पूरी की पूरी टीम है वो अंदर मौजूद है और उनके साथ तमाम सारे वो लोग हैं जो पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं। साथ ही साथ जो सर्वे कमिश्नर हैं, सर्वे कमिश्नर इस समय मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है। और जिन तहखानों की बात है, तहखानों के चाबियों का जिस तरीके से पिछले बार हवाला दिया गया कि चाबियां नहीं हैं उनके पास, बहुत पहले की बात है, किस तरीके से खोला जाए। उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि चाबियां नहीं है तो उन तालों को तोड़ा जाए। उसके बाद जो सचिव है मस्जिद के वो जब अपने घर से आज निकले तो चाबियों को लेकर निकले। तो निश्चित तौर पर आज ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जो मस्जिद है उसके तहखाने हैं उसका ताला भी खुलेगा और जो वर्षों पुराना, सदियों पुराना राज है वो एक बार फिर से सामने आएगा। जी अभिषेक, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिहाज से प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, आज की बात करें तो आज किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जैसा कि सामने आ रहा था कि पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है और लोगों से अपील भी की गई थी कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो पूरी की पूरी यहाँ पर फोर्स लगी हुई है और जो रास्ते हैं, रास्ते को पूरी तरीके से एक तरीके से रोक दिया गया है। लोग
मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हो गया है। 36 लोगों की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गई है। पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजामात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी के साथ। लगातार देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर की गई। उनसे अपील की गई कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और कोर्ट के आदेश के तहत जो सर्वे का काम हो रहा है उसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। तो लोगों से अपील भी यहां पर की गई है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बैरिकेटिंग भी की गई है ताकि किसी तरह की कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित ना हो। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे लगातार जारी है। दोपहर 12 बजे तक यह सर्वे चलने वाला है। साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में यह सर्वे का काम बदस्तूर जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा है। 36 लोगों की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गई है और ये टीम लगातार सर्वे कर रही है। सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा है। दोपहर 12 बजे तक यह सर्वे चलेगा। सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इस लिहाज से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ वहां पर इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं और अभी सर्वे का काम कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर इंतजामों की बात करें तो प्रशासन ने पिछले बार की जो गलतियां थी उससे सीख ली है। जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के अवसर पर, जब बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो मस्जिद में पहुंचे नमाज अदा करने के लिए, उस दौरान किस तरीके से नारेबाजी हुई और कानून व्यवस्था में खलल डालने की भी कोशिशें हुई, तो उसके बाद ये सारा का सारा मामला जब कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट के सामने सारी की सारी चीजों को अवगत कराया गया। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि जो लोग इस तरीके से अवरोध डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, FIR तक किया जाए। तो उस पूरे के पूरे मामले के बाद जो बनारस का जिला प्रशासन है, वाराणसी कमिश्नरेट है, उन्होंने पूरे के पूरे मामले से सीख लिया है और अब जो सुरक्षा है वो पूरी की पूरी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का जो रास्ता है, जो मस्जिद जाने का रास्ता है, दो रास्ते हैं, एक गोदौलिया से और दूसरा जो रास्ता है वो मैदानी से होते हुए है। तो इन दोनों रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें हैं, दंगा नियंत्रण की टीमें हैं पूरे के पूरे क्षेत्र में, और पूरा का पूरा जो इलाका है वो निश्चित तौर पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है उस पूरे के पूरे इलाके को। और जिस तरीके से जो लोग, चूंकि ये बहुत व्यस्ततम इलाका है बनारस शहर का, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर यहीं पे है और सुबह से ही 4 बजे भोर से ही यहाँ जाम लगने लगता है, लेकिन आज चूंकि सर्वे होना था इस कारण से कि पूरे परिसर को पूरी तरीके से यातायात मुक्त किया गया है। किसी भी तरीके के 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को नहीं आने जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पैदल लोग जा रहे हैं उनको भी प्रशासन के लोग रोक रहे हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व वहां न पहुंचने पाए और जो न्यायालयिक प्रक्रिया है उसे न बाधित करने पाए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों शुक्रवार को हमें जो घटनाक्रम देखने को मिला
उससे प्रशासन ने सीख ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बनारस में थे, आज भी वो बनारस में है और कल हाई लेवल उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने अधिकारियों के तेज कसे। उन्होंने कहा कि जब अदालत का आदेश था तो अदालत के आदेश के होने के बावजूद इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और क्या कुछ कारण रहा, कहां सुरक्षा में चूक हुई। यही कारण है कि आज पूरा का पूरा जो परिसर है उसमें बैरिकेडिंग किया गया है, रास्तों को रोका गया है, यहाँ तक कि मीडिया के जो कर्मी हैं उनको भी रोका गया है। और मकसद साफ है प्रशासन का, प्रशासन हर कीमत पर ये चाहता है कि आज हर हाल में जो कार्रवाई है वो पूरी की पूरी आज किसी भी तरीके से बिना विघ्न, बिना व्यवधान और बिना किसी रुकावट के आज की जो कार्रवाई है वो सकुशल संपन्न हो। इसके बाद जिस तरीके से कोर्ट ने बहुत कम दिनों का समय दिया है, महज 17 मई वो आखिरी तारीख है जब कोर्ट के सामने सर्वे कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है, तो बैक टू बैक आज बहुत कुछ चीजें निकल कर सामने आनी है। और आज का जो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, पहला दिन है सर्वे का। आज अगर सर्वे अच्छे तरीके से हो जाता है, 8 बजे से 12 बजे तक का वो समय है, तो कल भी इसी तरीके से प्रशासन दूसरे दिन भी सर्वे कराने में कामयाब हो पाएगा। तो अब आज देखने वाली बात होगी कि अभी जिस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से सर्वे चल रहा है वो शांतिपूर्वक ढंग से चलता रहे। हम भी अपने माध्यम से यही अपील करेंगे दर्शकों से, क्योंकि ये न्यायालयिक प्रक्रिया है और न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसे मानना सभी को जरूरी है। जी अभिषेक, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग भी की गई थी दोनों ही पक्षों के लोगों के साथ, जिसमें शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील करते हुए प्रशासन के अधिकारी नजर आए थे और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर देखने को ना मिले और कोर्ट की जो पूरी आदेश है उसके बाद जो प्रक्रिया यहाँ पर सर्वे की शुरू हुई है वो बदस्तूर चलती रहे और किसी भी तरह का विघ्न इस पूरी प्रक्रिया में ना पड़े। इसको लेकर तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे थे, उसका कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों ने किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी थी अपनी? कल जो कमियां खामियां थी, जिस तरीके से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी पिछले शुक्रवार को, उन कमियों खामियों को दुरुस्त करने के लिए ही प्रशासन ने कल दोनों एडिशनल कमिश्नर भी थे, उसमें सर्वे कमिश्नर भी थे और तमाम सारे पक्ष विपक्ष के लोग थे। उनके सामने प्रशासन ने तमाम सारी चीजों को रखा कि किस तरीके से न्यायालय का सख्त आदेश है और प्रशासन की मजबूरी भी है और दायित्व भी है, न सिर्फ प्रशासन का बल्कि हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों पक्ष के लोगों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि न्यायालय का जो आदेश है उसे हर कीमत पर वो माने। इस बात को बनारस के जिला प्रशासन ने, बनारस के पुलिस कमिश्नर ने, बनारस के डीएम ने अवगत कराया दोनों ही पक्ष के लोगों को। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आज शुरू हो पाई है। जिस तरीके से जो अवरोध डालने की कोशिशें लगातार उत्पन्न की जा रही थी, असामाजिक तत्व कुछ उस तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेस को सर्कुलेट कर रहे थे, तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से उनके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई का जब उनको निर्देशित किया कि अगर इस तरीके से कोई लोग अगर मस्जिद पहुंचना चाहें या फिर किसी भी तरीके से कुछ ऐसे संदेश प्रसारित करते हैं तो न सिर्फ उनके खिलाफ FIR होगा बल्कि उनको जेल में भी डाला जाएगा। ये न्यायालयिक प्रक्रिया है और काशी की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहनी चाहिए, काशी की जो संस्कृति है वो बरकरार रहनी चाहिए। यही कारण है कि उसका जो नतीजा है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों मस्जिद के प्रवेश द्वार से अंदर तक जाने नहीं दिया गया सर्वे कमीशन को और जो सर्वे करने के लिए लोग गए थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, कहा गया कि सिर्फ बाहर ही आप सर्वे कर सकते हैं। लेकिन आज जो टीम है वो मस्जिद के छत से है और तमाम सारी चीजों की सर्वे कर रही है। जी चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।